अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी कि लगातार होती हुई बारिश में आप अपने पौधों को किस तरह से बचा सकते हैं। कुछ टिप्स शेयर करूंगी। ये आप देख सकते हैं कि मुस्तकिल बारिश हो रही है और बारिश की वजह से कितना पानी जो है पत्तों पर भी और इसके अलावा पॉट्स में भी इकट्ठा होना शुरू हो गया है। जगह जगह इस तरह से पत्ते गिरे हुए हैं और बिखरे होने की वजह से, पानी ज़्यादा जमा होने की वजह से गलना सड़ना भी शुरू हो गए हैं, जो कि आपके दूसरे पौधों के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। यहाँ पे मैंने बहुत सारी सीडलिंग की हुई थी और आप देख सकते हैं कि सीडलिंग भी ख़राब हो चुकी है क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा स्टोर हो गया है। और इस ज़्यादा पानी की वजह से जो है आपके जितने भी पौधे होते हैं वो सारे गल सड़ जाते हैं। तो इनसे किस तरह से बचा जा सकता है, ये कुछ टिप्स हैं जो आपके साथ शेयर करूंगी। आपने ज़रूर फॉलो करना है तो आप बहुत सारे अपने पौधों को बचा सकते हैं। सबसे पहले जो आपने करना है कि रेनी सीजन में अभी आप किसी किस्म की भी सीडलिंग ना करें, क्योंकि अगर आप बीज लगाना शुरू कर देंगे तो बीजों में पानी स्टोर हो जाएगा, मॉइस्ट ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से जो है आपके जो भी बीज हैं वो ख़राब हो जाएंगे, चाहे वो सब्जियों के हैं, फूलों के हैं या किसी किस्म के भी हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भरा हुआ था ये जगह, यहाँ पर मैंने सीडलिंग की हुई थी क्योंकि यहाँ पे शेड आता था और मैंने ज़मीन में ही सीडलिंग की हुई थी। यहाँ पर काफ़ी सारे जो हैं ये जामुन के पौधे हैं जो कि ग्रो कर रहे हैं। ये क्योंकि हार्डी प्लांट है इसलिए ये सरवाइव कर रहा है, लेकिन जो यहाँ पे छोटे छोटे पौधे दूसरे लगाए थे, छोटे बीज थे साइज में, वो सब के सब जल चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं। मुस्तकिल बारिश और हवा की वजह से पत्ते बहुत ज़्यादा पीले होकर गिरना शुरू हो जाते हैं और पॉट्स में इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काई जमना शुरू हो गई है और इस काई की वजह से जो है आहिस्ता आहिस्ता इस पौधे में, इस पॉट में जो भी पौधा था वो भी डैमेज हो गया है, ख़राब हो गया है। तो रूट्स ख़राब हो जाती हैं, उसके लीव्स ख़राब हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपका प्लांट डेड होना शुरू हो जाता है। तो अब इसको बचाया किस तरह से जाए। ये आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा पानी स्टोर हुआ है। यहाँ पे पानी लगातार गिरने की वजह से यहाँ पे ये सब्ज रंग की काई जमना शुरू हो गई है और इसी तरह पत्ते भी डेली गिरते हैं और डेली उठा लेने के बावजूद ये गमला जो है भर जाता है, जिसकी वजह से ये पौधा जो है आहिस्ता आहिस्ता गलना सड़ना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले अगर आपके पौधों में या पॉट्स में पानी बारिश का इकट्ठा हो रहा है तो आपने क्या करना है कि इनको इस तरह से उल्टा देना है। गमलों को आप उल्टा दीजिए, जितना भी पानी होगा वो सारा गिर जाएगा और उसके बाद इसको 1-2 दिन के लिए ऐसे ही रहने दें, क्योंकि पानी जो है वो सारा ड्रेन हो जाएगा, निकल जाएगा। इतनी भी आपके पास प्लास्टिक बोतल में सकुलेंट्स है, क्योंकि सकुलेंट्स बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। तो ये पानी भी आपने इसी तरह से उलट देना है, यानी जितने भी आपके प्लास्टिक के हैं या फिर आपके मिट्टी के पॉट्स हैं, उन सबको जो है आपने इस तरह से खाली कर देना है पानी से और उल्टा के रख देना है। और सबसे अहम बात यह है कि अखबार हमारे घर में आते हैं या कागज़ जो भी होता है वो पानी चूस लेता है, सक कर लेता है वाटर को इजीली। तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि इस तरह से छोटे छोटे गोले बनाकर अगर आप पॉट्स में रख लें तो फिर थोड़ी देर के बाद जो है जितना भी पानी गमले में ज़्यादा इकट्ठा हुआ होगा वो सारा का सारा मॉइस्ट जो है ये चूस लेगा, अखबार चूस लेगा। इस तरह से भी आपके पौधे बच सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि अखबार को आपने निकाल कर, जब पानी ये चूस लेगा तो उसको निकाल कर ज़रूर फेंकना है। अगर आप इसी तरह रहने देंगे तो क्या होगा कि प्लास्टिक या अखबार जो आपने कवर किए थे पौधे, एक तो वो गल जाएंगे और दूसरी बात ये कि उसमें कीड़े मकोड़े भी ज़्यादा तेज़ी से पैदा होंगे। अब आपके किचन में स्पंज क्योंकि हर घर में इस्तेमाल होता है तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपके पास किसी किस्म के भी स्पंज हों या फिर कपड़ा भी इस मकसद के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो पॉट आपके बारिश के पानी से भर चुके हैं उनको आप इजीली इसके इस्तेमाल में भी ला सकते हैं। यानी स्पंज को आप इसमें डुबोइए और जितना पानी ये चूस लेगा फिर इसको निचोड़ दीजिए, बाहर फेंक दीजिए। तो इस तरह से भी आपका पौधा जो है सरवाइव कर जाएगा। तो ये बहुत आसान टिप्स हैं मेरे, क्योंकि मैं अभी जो पुराना था वो लेके आई थी, इसमें थोड़ी सी झाग है लेकिन कोई मसला नहीं है क्योंकि इससे फंगस पैदा नहीं होगी।
अगर सर्फ या इसमें जो लिक्विड सोप रह जाता है तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि आपके पौधे जो हैं वो सेफ़ रहते हैं। तो मैं ये जितना भी होता है पानी इसी तरह से निकाल लेती हूँ और जो पौधा है वो बच जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे सकुलेंट जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी वाइन्स लगाई हुई थी, तो वो सारी की सारी ख़राब हो गई क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा की वजह से जो पत्ते गिरे थे वो इकट्ठे हो गए। अब मैं इन सारे पत्तों को जो है यहाँ से निकाल दूंगी और कंपोस्ट के लिए बनने के लिए रख दूंगी, तो ये पत्ते ज़ाया भी नहीं होंगे और आपकी कंपोस्ट भी बन जाएगी। इसके अलावा जो सबसे अहम काम है बारिश रुकने के बाद जो आपने करना है, वो अपने पौधों में यानी गमलों के अंदर मिट्टी में आपने गुडाई करनी है। बहुत अच्छे तरीके से आप जो है ये सारी गुडाई करेंगे और जितनी भी मल्चिंग है उसको रिमूव कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि मल्चिंग का अब कोई काम नहीं है। और जितने भी न्यूट्रिशंस हैं वो पौधे को जो मिलने हैं वो फिर रुक जाएंगे, यानी नहीं मिल पाएंगे। बारिश का पानी क्योंकि एक फर्टिलाइज़र होता है। इसके अलावा आप अपने सकुलेंट को बचाने के लिए जो छोटे बॉटल्स में या छोटे पॉट्स में लगाए हुए हैं, तो उनको आप शापर चढ़ाकर भी कवर कर सकते हैं, तो इससे भी आपका जो पौधा है वो बच जाएगा। बारिश का पानी उस तक नहीं पहुंचेगा, ना उसकी जड़ों पे ना उसके पत्तों पर। तो जब बारिश हो रही है तो आप ये लगा दें और जब बारिश रुक जाए तो आप ये हटा सकते हैं। और सबसे अहम टिप कि आप राख का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास राख नहीं थी तो मैं कोयले यूज़ कर रही हूँ। तो कोयले भी जो है आपके पौधों का पानी जो है वो चूस लेते हैं, जिसकी वजह से आपका पौधा जो है वो बच जाता है। और सबसे अहम टिप कि जब बारिश हो रही है तो आप अपने पौधों को कच्ची ज़मीन पर ना रखें, क्योंकि इस तरह से जो मिट्टी के गमले हैं वो ज़्यादा पानी सोख करेंगे और नहीं बच पाएंगे आपके पौधे। तो आप उनको ऊंची जगह पे रखिए, ईंटें लगा कर रख दीजिए। और सबसे अहम काम जो आपने करना है वो अपने तमाम गमलों का ड्रेनेज होल ज़रूर चेक करना है। उसको इस तरह से जो है कोई स्टिक या कोई सिलाई लेकर आप अच्छी तरह से जो है उसके ड्रेनेज जो होल हैं वो खोल लीजिए, ताकि पानी स्टोर ना हो। स्पेशली आपके जो सकुलेंट हैं और ऐसे कीमती पौधे जो कि आप बचाना चाहते हैं, तो उनके लिए आपको ड्रेनेज होल का ख़ास ख्याल रखना होगा कि वो बंद नहीं होना चाहिए। क्योंकि अक्सर जो हमने पॉट्स में प्लास्टिक पॉट्स में लगाते हैं तो उसमें भी ये होता है कि पानी स्टोर हो जाता है। तो ज़रूरी है कि आप ये सारे होल्स चेक कर लें ताकि पानी स्टोर बिल्कुल भी ना हो और आपका पौधा जो है वो बच जाए और गलना सड़ना जो है उसका प्रोसेस है वो जल्दी ना हो। तो ये बहुत अहम टिप्स हैं, ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि वीडियो किस तरह से